नमस्कार, मैं अभी सासाराम के नगर थाना के पास मौजूद हूं और मेरे बगल में एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं जिनके चेहरे पर जख्म का निशान है और इनके द्वारा नगर थाना में आवेदन देने के लिए पहुंचा गया था। नगर थाना में इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से बात कर समझने का प्रयास करेंगे। नाम बताइए सर। मेरा नाम सुमित सौरभ हुआ। अभी नगर थाना में आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला है जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी के दो लड़के ने आकर के मारपीट की थी मेरे साथ ऑफिस के नीचे। किस कंपनी में काम करते हैं? अभी श्रीराम फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर हूँ। अच्छा, तो जो मारने वाले लड़के हैं वो उसी में काम करते हैं? हाँ, वो उसी में काम करते हैं। एक टीम लीडर है और एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। क्यों मारपीट करने लगे आपके साथ? ये लगभग 25 मार्च से जो है ना थोड़ा सा तनातनी चल रहा था। हमारा काम है डीलर से रिलेटेड काम करना। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि गलती पकड़ी गई थी उन लोगों की, तो उसके कारण कंपनी ने उसे निष्कासित करने का बोला था, लेकिन मैंने बोला कि तब तक उसको ऑफिस में बिठाया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर ऑफिस में बिठाने की बात हुई तो 5-6 दिन से धमकी दे रहे थे। उसके बाद फिर आज मारपीट किए वो हम मेरे साथ में, और ऐसा 1 महीने से चल रहा है। तो इस बात की जानकारी आपके द्वारा बड़ी अधिकारी को दी गई थी? सबको जानकारी है, सबको एक खबर है इस चीज़ की, और वो उचित से उचित कार्रवाई करवाने के लिए हमारे जो वकील हैं और ऊपर से यहाँ नगर थाना में अभी आए हुए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि उचित कार्रवाई होगी। और ये लोग भी आज जो मारपीट भी किए हैं तो दारू पी करके आकर के बदमाशी कर रहे थे। शराब पिए हुए थे? हाँ, शराब पिए हुए थे। कब से काम कर रहे थे ये? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तो अभी लगभग 1 साल 7 महीना हो रहा है मुझे आए हुए। वो मेरे से पहले से काम कर रहे हैं। और एक लड़का है जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, वो लगभग 1 साल से काम कर रहा है। तो आप कहाँ का रहने वाले हैं? मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। जिनके द्वारा मारपीट की गई है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो एक जो टीम लीडर है हमारे, वो सासाराम के ही रहने वाले हैं। एसपीजन कॉलेज है, उसके पीछे उनका घर है। रोशन सिंह नाम है, और एक गोलू नाम है उसका, सरनेम गोलू नाम है, और उसका रवि कुमार नाम है। गोलू समझिए कि घर वाला नाम हो गया। हाँ, वो भी लोकल है? हाँ, वो भी लोकल है। वो डेहरी का रहने वाला है, डलिया। तो केवल मात्र कुछ बात के लिए जो आपके द्वारा आदेश जारी किया गया उसी के विरोध में जाकर ये सब किया गया है? हाँ, बस वही चीज़, बस छोटी सी बात थी और ऑफिस से रिलेटेड वो प्रॉब्लम था। कोई पर्सनली मुझे कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कुछ भी। मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये पहली बार मेरे साथ इस तरह का घटना घटा है। मैंने पहले भी उस बंदे के द्वारा कुछ इस तरह घटना की गई है? पहले भी कुछ लोगों के साथ ये लड़का कर चुका है इस तरह का बदमाशी। आज मेरे लिए पहली बार था, लेकिन इसके लिए पहली बार नहीं था। पहले भी ये इस तरह का घटना को अंजाम दे चुका है। तो इस बात की जानकारी कंपनी के सीनियर अधिकारी को नहीं थी? पहले जानकारी नहीं थी। जब से मैं आया हूँ हर एक चीज़ की जानकारी उन अधिकारी को भी दिया गया है, और हर चीज़ उनको जो है ना बताया भी जाता है। फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई उन लोगों के द्वारा? उस टाइम में कार्रवाई इसलिए नहीं, इनका जो है ना छोटी गलती थी, इस कारण से माफ़ कर दी गई थी। उस टाइम में छोटी गलती थी, इस कारण से माफ़ कर दी गई, लेकिन अब जो है ना माफ़ी योग्य नहीं है काम इनका। क्या लग रहा है लोकल होने के कारण इस तरह से इन लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है इस तरह से? 100% ये लोकल होने का इन लोगों का है कि लोकल है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और बाहर वाले हैं तो हम लोग को कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। इस कारण से ये मेरे साथ में हुआ है। घटना के बाद से कुछ डर भी अंदर में बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ? एकदम डर बना हुआ है, क्योंकि मेरी फैमिली रहती है यहाँ, बच्चे, ये छोटा बच्चा है एक मेरा। ठीक है, डर तो वाजिब है कि इस तरह का घटना घटेगा, तो डर तो वाजिब है कि बना रहेगा। कुछ लोग बता रहे थे कि फ़ोन से भी संपर्क किया जा रहा है, उसके द्वारा धमकाया जा रहा है फ़ोन के माध्यम से। 5-6 कॉल आए हैं, मुझे भी फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ किसका कॉल आ रहा है? ये अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है वो किस तरह का कॉल होगा? ये हो सकता है कि जो ना उनके दोस्त हों या फिर कोई होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, वही लोग फ़ोन कर रहे हैं। क्योंकि मेरे ऑफिस से जो भी फ़ोन आ रहा है उनका नंबर सेव है मेरे पास। अननोन कॉल मेरे पास उन्हीं लोगों के थ्रू आ रहा है। क्या लग रहा है कंपनी के द्वारा इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होगी? 100% कार्रवाई होगी। यदि इन लोगों के पास कार्रवाई नहीं होगी तो आगे चल के जो है ना यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस क्या कोई भी कंपनी में काम करना संभव नहीं है।
बाहर के लोग आकर के यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, जिस तरह से इनके द्वारा बातों को बताई जा रही है, उस बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सासाराम शहर के लिए खतरे की घंटी है। कारण कि अगर सासाराम शहर में रहने वाले लोगों के द्वारा बाहर से आने वाले लोगों के साथ इस तरह का बिहेव किया जाएगा, इस तरह से उनके साथ मारपीट की जाएगी, तो कोई भी सासाराम शहर में बाहर से आकर कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके मन में दहशत होगी और जो भी कार्य हैं वो शायद प्रभावित होंगे। जो बातें बताई जा रही है उसके अनुसार सोचिए कि जिस तरह से इनके द्वारा बातें बताई जा रही है कि स्थानीय होने के कारण उस व्यक्ति के द्वारा लगातार डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी और आज अंततोगत्वा उसके द्वारा मारपीट कर दी गई और चेहरे पर साफ तौर पर जख्म का निशान दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो उस कंपनी पर उठ रहा है जिस कंपनी के माध्यम से दोनों व्यक्तियों को काम दिया गया है। जब इस तरह की बातों की जानकारी कंपनी को हो चुकी थी तो तब कंपनी के द्वारा इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों इन लोगों को इस पद पर बिठाकर रखा गया, ये बातें अब कंपनी से भी पूछा जाएगा। ये बातें अब कंपनी से भी पूछी जाएंगी। कारण कि किसी भी कंपनी में कोई भी कार्य करता है तो कम से कम कंपनी को उसके आचरण व्यवहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जिससे मेरे द्वारा काम लिया जा रहा है उसका आचरण क्या है, व्यवहार क्या है। अगर बिना इस तरह की जानकारी लिए कंपनी के द्वारा इस तरह का कार्य कर दिया गया है तो ये कंपनी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। और जो मामला उभर कर सामने आ रहा है उस मामले के सामने आने के बाद श्रीराम सिटी फाइनेंस की जो स्थिति होगी ज़िले में, उस स्थिति को बताया नहीं जा सकता है। कारण कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा और जिस तरह से खौफ पैदा करने की कोशिश यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा जो उसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं श्रीराम सिटी फाइनेंस के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित होने वाला है। अगर कंपनी के द्वारा समय रहते हुए इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये तय मानिए कि कंपनी को आज न तो कल यहाँ से अपना कारोबार को समेट कर वापस जाना ही पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।